आप लोग प्राइस, प्राइस में जस्ट $1 का डिफरेंस है। अगर इसी को हम दूसरे फार्मूले से चेक करें तो हम इससे भी चेक कर लेते हैं 0.5 वाले से। मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। 16,000 प्लस में चाहिए, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें $15 to $20 में जो है हमें इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए इस सेलर के लिए। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने जस्ट यही एस्टिमेटेड फार्मूला है, ये एग्जैक्ट नहीं बताता। अगर एग्जैक्टली आप लोगों को इसका जो है प्रॉफिट और वो सब देखना है तो वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी डेट फर्स्ट क्या है। ठीक है, वैसे तो ये प्रोडक्ट यहीं पे रिजेक्ट हो रही है कि मंथली रेवेन्यू इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, मंथली रेवेन्यू अगर कंसिस्टेंट होता तो हम यहाँ से कोई भी कंपेटिटर सेलेक्ट कर लेते। नेक्स्ट हमें देखना है डेट फर्स्ट कौन सी है। डेट फर्स्ट यहाँ पे न्यू लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, न्यू सेलर नहीं होना चाहिए। इतना हो उसका टाइम कि उसे 6 मंथ एटलीस्ट हो गए हो। ठीक है, ताकि उसकी जो लिस्टिंग है उस पर कुछ ना कुछ सेल्स आना स्टार्ट हुई ताकि हम उसे देख सकें कि उसकी जो सेल्स हैं या उसके रिव्यूज हैं वो किस बेस पे आ रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की क्या ऐसी फीचर्स हैं ताकि हमें मैन्युफैक्चरिंग टाइम में वो सारी फीचर्स पता हो। ठीक है, अगर हम ऐसी लिस्टिंग ले लेते हैं ये सेलर जो कि न्यू है और उसके रिव्यूज भी इतने ज्यादा नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा उसकी क्या ऐसी फीचर हैं जो बायर्स को ज्यादा पसंद आ रही हैं, या कौन से उसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो ज्यादा बायर्स जो है जिसकी वजह से रिटर्न्स कर रहे हैं या फिर उस पर नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एटलीस्ट 6 मंथ या 7 मंथ जो है वो ओल्ड सेलर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नेट। नेट जो है हमारे पास ये प्रॉफिट होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, कि हमें पर प्रोडक्ट पीस पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट अगर ये प्राइस जो है इसकी $12 में है और ये अगर कॉस्ट हमें पड़े $2 या फिर 2 पॉइंट समथिंग में। ठीक है, होलसेल मार्केट में चाइना से या जहां से भी लें, उसके बाद जो है अमेजोन की रेफरल फी और बाकी शिपिंग कॉस्ट निकालने के बाद जो हमारे पास मंथली रेवेन्यू टोटल ये है और नेट प्राइस जो है सॉरी नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी बहुत यूज होता है। नेक्स्ट जब हम सोर्सिंग स्टेज पे जाएंगे तो तब इसको भी यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है रेटिंग। रेटिंग में देखना है आप लोगों का जो क्राइटेरिया बताया गया था 400 प्लस होने चाहिए। एटलीस्ट 3 to 4 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके 400 में रिव्यूज या रेटिंग नंबर्स हो। अब यहाँ पे देखें इसमें कोई भी ऐसा सेलर है जिसकी 400 में हो। ठीक है, अब यहाँ से भी ये प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। फर्दर अब ये आप लोग जितनी ज्यादा हंटिंग करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। जल्दी से एक कॉलम पे आप घंटा नहीं लगाएंगे, जल्दी से देखेंगे जी ये हमारे अकॉर्डिंग जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद रेटिंग है, फी है, फी को आपने नहीं देखना, रैंक भी नहीं देखना, और उसके बाद आपने देखनी है सेलर टाइप। सेलर टाइप शो नहीं हो रही। ठीक है, सेलर टाइप आप लोग को अभी अगर कॉलम ना शो हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अमेजोन डोमिनेंसी ना हो। ठीक है, अमेजोन डोमिनेंसी कैसे चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे अमेजोन डोमिनेंट है। अमेजोन डोमिनेंट है कि नहीं, कौन बताएगा मुझे। क्या कंडीशंस थी अमेजोन डोमिनेंसी की। मैम अगर 2 से ज्यादा amazon के अगर मतलब शो हो रहा हो तो मतलब हम्म, amazon डोमिनेंसी है। जी, तो यहाँ पे कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। इट मीन्स ज्यादा जो मोस्टली सेल जो है और बैठा भी टॉप 10 में, मोस्टली सेल जो है अमेजोन के पास जा रही है, इसलिए हम इससे कम्पीट करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह की प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। लास्ट वन आता है वेट। वेट भी हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्ट यहाँ पे रिजेक्ट होगी। अब आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट से नहीं देखेंगे, सिंपली दोबारा ब्लैक बॉक्स पे जाएंगे और वहां से कोई और प्रोडक्ट जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इसी तरह आप लोगों ने चेक करना है। इस पे अगेन यहाँ पे आप देखेंगे क्या इसका बनता है। ये बैटरी है, बैटरी को हम नहीं लेंगे। फर्दर देखते हैं हम, फैब्रिक भी नहीं लेते ऑलमोस्ट।
ये देख लेते हैं हम, क्रेडिट इशू काइफ और FBA सेलर है, वेरिएशंस भी नहीं है। इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, इसकी प्राइस भी अच्छी है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, मुझे अब यहाँ से कीवर्ड बताएं, इसका क्या कीवर्ड बन सकता है। नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नहीं लेते रिदा, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केमिकल्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए और केमिकली जो जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो जब सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो मोस्टली सप्लायर जो हैं, जहाँ से हम सोर्स करते हैं प्रोडक्ट को, वो कॉस्ट ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी सेलर से अच्छी प्राइस मिल गई है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है जो कि अमेजोन रिक्वायर्ड कर रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, या फिर उस केमिकली प्रोडक्ट जो है, ठीक है, तो फिर हमें सेलर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसलिए ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएंगे ही नहीं जहाँ पे ऐसा कोई रिस्क हो। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट हो जहाँ पर केमिकली कोई इशू ना हो। ठीक है, जैसे कि स्पंज हो गए, ब्रशेस हो गए, मेकअप ब्रशेस हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट जो कि स्किन पे या वैसे हमारे ऊपर इफेक्ट ना करे, उसके साइड इफेक्ट्स का जो है ज़्यादा चांसेस ना हो, वो ऐसी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। जी, मैंने कहा था इसमें से मुझे कीवर्ड बताएं, इस प्रोडक्ट का क्या कीवर्ड बन सकता है। इसका प्रोफेशनल शिकायत, प्रोफेशनल राइट हैंड। नहीं, राइट हैंड को हम मेंशन नहीं करेंगे, ये इसका फीचर आ जाता है। मेड इन जापान भी नहीं तो हम ये लिखेंगे। और ये किरीटी काशी, ये कोई जापानीज वर्ड है। इसको करके देखते हैं। लेकिन ये तो जापानीज वर्ड है। देखते हैं इसके अगेंस्ट क्या निकल। अगर हमें यहाँ से आइडिया हाँ नहीं अगर ये होगा, इसके बुलेट पॉइंट्स हम देखेंगे। अब देखते हैं कि इसके अगेंस्ट हमें जैसी प्रोडक्ट नजर आती है कि नहीं। अगर इसका कोई जापानीज में कोई मीनिंग है फिर ये हो सकता है। अगर अब देखिए हमें इस कीवर्ड की समझ नहीं आई थी, अब इसके अगेंस्ट हमने चेक किया तो यहाँ पर आप लोग बाकी जितनी भी प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉकेट नाइफ, शेफ नाइफ। ठीक है, और फर्दर जो हम देख सकते हैं इसमें, क्योंकि जापानीज वर्ड है ये, मोस्टली जापानीज यूज हुआ है इसमें, शेफ नाइफ ही ज्यादा मोस्टली यूज हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, शार्प पॉकेट नाइफ। ठीक है, फर्दर जितना भी आप लोगों ने चेक करना है वो यही चेक करना है कि हमारा कीवर्ड जो है वो रेलिवेंट भी आता है कि नहीं। तो अब इसको मैं चेंज कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पॉकेट नाइफ। जी, ये मेड इन जापान था तो इसलिए इसकी जो कीवर्ड है वो भी उनकी लैंग्वेज में दिया गया था। अब मुझे बताएं कि ये रेलिवेंट कीवर्ड आया है कि नहीं। जी, कौन बताएगा। बाकी सब खामोश बैठे हैं, इट मीन्स आप लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं की। असाइनमेंट तो सबमिट करवाई नहीं है लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं की, यहीं से आइडिया हो रहा है। तकरीबन रेलेवेंट है मैडम। कैसे रेलिवेंट है। ठीक है, फर्दर जो है सेम वैसे ही करना है जैसे आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, जंगल स्काउट रन करेंगे, उस पर सारा जो है क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। उसके बाद जो है आप लोग
उसके सेरिब्रो पे एसएन चेक करेंगे, सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने हंटिंग करनी है इसके थ्रू भी। ऑलमोस्ट सेम लिस्टिंग है। सेम लिस्टिंग का ये हो सकता है कि एक ही सेलर जो है, मोस्टली ऐसा हो जाता है, एक ही सेलर जो है डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, डिफरेंट लिस्टिंग के साथ अवेलेबल है, ये भी हो सकता है। तो ये जो टॉप पे हमें शो हो जाती है ना, ये स्पॉन्सर्ड होती है मोस्टली, ठीक है, इनको हम नहीं लेंगे। ये नीचे जो ऑर्गेनिकली हमें यहाँ पे शो होती है, इनको हम देखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर इस पे हम जंगल स्काउट रन करें तो किसने पूछा था ब्रांड डोमिनेंसी का? जीलज बनती ने पूछा। जी ब्रांड डोमिनेंसी, लजवंती, ब्रांड डोमिनेंसी जब मैं बात कर रही थी कि हमने सबसे पहले टाइटल के बाद हमने देखना है कि ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ब्रांड, ठीक है, क्योंकि ये मैंने वैसे ही देख लिया था जब इसके रिजल्ट्स देखे हैं, तो एक ही लिस्टिंग देखिए कितने टाइम ब्रांड जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसकी जो है वेरिएशन डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पर और प्रोडक्ट है, यहाँ पर और, लेकिन ये एक ही ब्रांड बैठा हुआ है। इट मीन बेशक आप लोग ये वाली प्रोडक्ट लें या इससे नीचे वाली लिस्टिंग को से लें, तो ये क्या है, सारी सेल्स इसी के पास जा रही हैं, और ये ब्रांड जो है मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है, अगर रिपीट हो कोई भी ब्रांड टॉप 10 में मोर देन 3 टाइम्स रिपीट हो, तो हम उसे ब्रांड डोमिनेंसी कहेंगे। मीन्स कि ब्रांड, एक ही ब्रांड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो ब्रांड है CIV जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए मोस्ट कितनी टाइम हो रहा है, तो ये भी ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट को आप नहीं लेंगे। इसी तरह अमेजोन डोमिनेंसी है, अमेजोन जो है 2 to 3 टाइम्स, अब ये देखिए इसमें अमेजोन भी डोमिनेंट है। इट मीन्स इसकी सेल्स हाई है, तो अमेजोन ने भी अपना हिस्सा डाल लिया इसमें, कि यहाँ पर अमेजोन जो है 2 to 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये अमेजोन डोमिनेंसी होगी। इस तरह की प्रोडक्ट को हमने देखना भी नहीं है। क्लियर हो गया लक्ष्मण जी? और कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो आज के लेक्चर के बारे में तो बताएं जल्दी। मैम जी। अगर मतलब ये 4 टाइम मतलब डोमिनेंसी अगर रिपीट हो रही है अमेजोन की या फिर ब्रांड की, तो हम कैसे रिमूव करके फिर अदर प्रोडक्ट्स मतलब इसी लिस्ट में से चेक कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ देना है? नहीं नहीं, अगर तो वो स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड के मैंने बार बार रिपीट किया है, सपोज यही लिस्टिंग अगर सेम प्राइस, सेम टाइटल, सेम ब्रांड और सेम डेट फर्स्ट के साथ हो, तब हम रिमूव कर सकते हैं, जस्ट उस कंडीशन में। अदरवाइज हम बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी ब्रांड अगर रिपीट हो रहा है, अगर हम उससे कहें कि ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, हम इसे रिमूव कर दें, तो ये हंटिंग नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जो डोमिनेंसी है, ये जो कंपटीशन पे आ रहा है, उसे हम खुद ही हटा रहे हैं। तो हमने इन्हीं में से चेक करना है। जस्ट उस कंडीशन में आप रिमूव कर सकते हैं जब आप लोगों के पास सेम डिटेल्स की लिस्टिंग जो है दोबारा से रिपीट हो रही है, ठीक है। और अगर मैम अदरवाइज नहीं रिमूव मतलब करना। हम कोई हम्म। प्रोडक्ट अगर सर्च कर रहे हैं, कोई मतलब कीवर्ड चेक चेक कर रहे हैं, हम्म। तो उसमें मतलब टॉप 10 ही लेना है, सिर्फ उसके आगे कोई भी मतलब नहीं लेना है कीवर्ड? आगे भी ले सकते हैं, कीवर्ड नहीं, एक ही देखिए, मैंने पहले भी यहाँ पे दिखाया कि इसके जो है कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं। फर्स्ट पेज पे इसका भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 to 48, ठीक है,
तो लेकिन हमने कंसीडर किसको करना है, टॉप 10 को, टॉप 15 को भी कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि टॉप 10 में से हमने आना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी बायर्स आए। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लेने आई हूँ, ठीक है, बाय करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखूंगी टॉप 10 में किसकी है, क्योंकि टॉप 10 में अमेजोन उनको लेके आता है जिनकी रेटिंग पॉजिटिव होती है, जिनकी ज्यादा रेटिंग होती है और जिनकी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद किया जा रहा होता है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड के अलावा। तो इसलिए जितनी भी बायर्स आती हैं वो ज्यादा मोस्टली टॉप 20 टॉप 10 में से ही बाय करते हैं। तो इसलिए हमने अपने आप को टॉप 10 में कंसीडर करना है कि हम फर्स्ट पेज पे टॉप 10 में आए, हमें ज्यादा नीचे ना हो, हमें तो सेल्स ही नहीं आएंगी, हमें तो मंथली सेल्स 100 या 200 प्लस आएंगी। हम चाहते हैं कि हम ऐसा कॉम्पिटिटर लें जिसके कंपटीशन में हम आए टॉप 10 में, और हम उससे थोड़ी सी लेस प्राइस करके हम भी सेल जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। टॉप 15 में से भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमने क्राइटेरिया चेक करना है डोमिनेंसी का या फिर जो है कंसिस्टेंसी का, वो टॉप 10 में ही करना है, ठीक है। ये कंडीशन होती है कि हम ओके मैम। अगर खुद को कंसीडर करना चाह रहे हैं, हमने अच्छी लिस्टिंग या अच्छी जो है रैंक के साथ आना है अमेजोन मार्केट में, तो टॉप 10 में आएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है या आप लोग पीपीसी रन नहीं कर सकते, इस तरह का कुछ है, तो आप लोग टॉप 20 में भी आ सकते हैं, टॉप 40 में भी आ सकते हैं, ठीक है। और सेलर्स जी होते मैम। हैं यहाँ पे, जितने भी सेलर्स हैं आप लोग को, आप लोगों ने देखा होगा टॉप ये 48 यहाँ पे शो हो रहे हैं। कोई भी बायर जो है वो नीचे तक नहीं जाता मोस्टली, बहुत कम होते हैं जिनको प्राइस का इशू हो या इस तरह का, वो नीचे जाएगा और जाके वहां से बाय करेगा। अदरवाइज टॉप 20 में से ही हर बायर जो है वो बाय करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनके एंड में जो है पेज 1 के बाद पेज 2 भी आता है, ये देखें, ठीक है, पेज 2 पेज 3, ये जो 7 पेजेस है ना, इसमें ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं जो कि रैंक नहीं होती, जिन पे सेल्स नहीं आ रही होती, या फिर उनकी नेगेटिविटी होती है, या फिर उन्होंने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज नहीं किया होता, उनमें ऐसे कीवर्ड्स नहीं डाले होते जो कि रेलिवेंट हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं हमने इन पेजेस में नहीं जाना, हमने टॉप फर्स्ट पे ही आना, ठीक है। तो इसलिए टॉप फर्स्ट में से ही हम अपने खुद को कंसीडर करते हैं और उनको कंपटीशन में आने के लिए कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया जी जी? मैम। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन जी? रिदा रुबाब, ये क्लाइंट की जो है रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे हमने ये आप लोगों को क्राइटेरिया दिया, ये ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है, इनेबलर्स या एक्सट्रीम कॉमर्स दोनों को ये प्रेफर करते हैं, ये वाला क्राइटेरिया, ठीक है। अगर मोस्टली होता है कि क्लाइंट्स कहते हैं हमें तो नहीं पता हमें कैसे चाहिए, जस्ट हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और हमें जो है ना इनेबलर्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है ना कर दें, प्रोडक्ट ढूंढ के दें। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि क्राइटेरिया इनेबलर्स का है क्या। अच्छी विनिंग प्रोडक्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें टॉप 10 में आने के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट ये कहे कि मेरे पास अभी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ में करना चाहता हूँ, तो आप लोग जो है ऐसे लिस्टिंग या ऐसे टॉप 15 या 20 सेलर्स को लें जिनको टॉप 10 पे आने के लिए ज्यादा कॉस्ट ना देनी पड़े, ठीक है, उनके पीपीसी ना रन करनी पड़े। क्योंकि अगर हमने टॉप फर्स्ट में आना है, आपका क्लाइंट कहता है कि जी मैंने अभी लॉन्चिंग के थोड़े अरसे बाद ही टॉप फर्स्ट पे आना है, तो उसके लिए क्या होगा, पीपीसी रन करना पड़ेगी, पीपीसी में बिडिंग रेट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है अमेजोन को। तो उसके लिए क्लाइंट वेट नहीं करता। अगर क्लाइंट थोड़ा सब्र वाला हो और वो कहे कोई बात नहीं, साल 2 साल में वेट कर लूंगा, लेकिन मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मुझे जो है ना लिस्टिंग या प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ के दें, तो आप क्या करेंगे, टॉप 20 में से ढूंढ देंगे इजीली, ताकि अगर पीपीसी के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, तो आप लोग इजीली आराम से बैठ के वहां पर अपनी सेल्स का जो है ऑर्गेनिकली सेल जो है उसका वेट करें और उसकी बेस पे आप लोग रैंक करें, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, तो इसलिए खुद को इतना एक्सपर्ट कर लें कि जो भी क्राइटेरिया हो आप लोगों ने ये बेसिक क्राइटेरिया तो लाजमी देखना है, बाकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग होंगी। जी नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसके बाद हम असाइनमेंट चेक करते हैं। मीटिंग एंड होने वाली।